तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि कार्बिन क्या होता है। कार्बिन एक इंटरमीडिएट होता है जो कि बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। जनरली आपको कार्बोकेटायन, कार्बिन आयन, फ्री रेडिकल ये सब मिल जाता है, जबकि कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन ये कुछ ऐसे इंटरमीडिएट होते हैं जो कि देखने में तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वेटेज देखेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जनरली कुछ ही ऐसे रिएक्शन है जिसमें मिलते हैं, लेकिन जहां पे आते हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। कहने का सेंस ये है कि इनके आने से, कार्बीन वगैरह के आ जाने से जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट लेवल का हो जाता है और ये एक अलग लेवल का होता है। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि कार्बीन क्या होता है, कार्बिन कितने प्रकार का होता है और कार्बिन बनता कैसे है। तो ठीक है, उसको तो हम लोग देख लिए थे। आज थोड़ा बहुत हम लोग समराइज कर देते हैं। कार्बिन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कार्बिन एक इंटरमीडिएट होता है, दो प्रकार का होता है। सिंगलेट कार्बिन होता है और एक होता है ट्रिपलेट कार्बिन। तो सिंगलेट कार्बिन में और ट्रिपलेट कार्बिन में हम लोग पहचाने कैसे, इसको भी हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया था लास्ट क्लास में। हम लोग कहेंगे कैसे सिंगलेट है, कैसे ट्रिपलेट है, इसका एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी फार्मूला होता है 2 मॉड में s प्लस 1, और जहां पे s क्या है, s स्पिन क्वांटम नंबर है। s क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर s का वैल्यू 0 आता है सिंगलेट, यहाँ पे s का वैल्यू क्या आएगा, 0, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है आप देखेंगे x c y, जहां पे कार्बन दो कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों ये अलग अलग एटम या सेम हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं। मतलब एक्स वाई सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, एटम हो सकता है या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। एक ऑर्बिटल यहां बना देना, एक ऑर्बिटल यहां बना देना है। अगर सिंगलेट होगा तो एक ही में दोनों इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर देना है। तो जिससे कि इसका जो ओरिएंटेशन आप देखेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर में जो प्लस हाफ माइनस हाफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, इसलिए इसका जो एस का वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की अगर हम लोग बातें करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज सिंगलेट कार्बिन। और जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो x कार्बन y, इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि दो ऑर्बिटल होते हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। आप भली भांति देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑर्बिटल थे, लेकिन एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये हून रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे दो ऑर्बिटल है तो दोनों में बराबर बराबर बटे हैं और दोनों का डायरेक्शन भी सेम रहेगा, ये हून रूल को फॉलो कर रहा है। और फिर इसका जब हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर प्लस हाफ भी होगा या माइनस हाफ भी होगा तो जुड़ ही जाएगा। और इसलिए मॉड्यूलस लिए हैं ताकि जो बाहर वैल्यू आए वो पॉजिटिव ही आए। तो ये वैल्यू कितना होगा, ये प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब कितना आएगा, 3। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज ट्रिपलेट कार्बिन। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन। ये इनके स्पिन मल्टीप्लिसिटी से आता है। और भी बहुत सारी चर्चाएं किए थे हम लोग। हमने कहा था कि अगर आप देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, और शेप क्या होता है इनका, बेंट शेप होता है या वी शेप होता है, जैसे वाटर का शेप होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बातें करेंगे इनके हाइब्रिडाइजेशन की तो वो sp होता है और इसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है। दूसरी बात हम लोग कहेंगे कि आप देखेंगे ये हून रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, डू नॉट फॉलो हुंड्स रूल, जबकि ये क्या हो रहा है, देखो बराबर मात्रा में हुन रूल को फॉलो कर रहा है। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके थे। आप चाहें तो इसका नेचर ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप लोग इसको बोल सकते हैं कि ये नेचर में क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक।
और जबकि हम लोग बातें करेंगे यहाँ पे तो ये नेचर में कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक हो गए क्योंकि आप देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। तो ये था थोड़ी बहुत कार्बिन। कार्बिन को प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं उसको भी हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ऐसा कोई रिएक्शन है कि जिसका इंटरमीडिएट कार्बिन बनता है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें कि आज हम लोग सिर्फ एक रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है रीमर टीमैन रिएक्शन, जो कि काफी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन। अगर आप कहेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर में भी मिलेगा आपको, और चूंकि ये इसमें सैलिसिलडिहाइड बनता है तो आपको एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी ये आ सकता है। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि अक्सर किसी न किसी एग्जाम में आ जाता है ये। आइए हम लोग देखते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन। तो बेसिकली हम लोग बातें करते हैं कि जब हम लोग फिनॉल लेते हैं, फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है जिसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं CHCl3 विथ KOH और थोड़ी बहुत मात्रा में हीटिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आर्थो और पैरा पोजीशन पे इसके रिकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरह से CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, इस तरह से। ऐसे तो जब आप कहेंगे कि सर क्या ये फिनॉल, इसका नाम लिख देते हैं, दिस इज फिनॉल। लेकिन अब इसको फिनॉल के तौर पे नहीं लिखेंगे क्योंकि एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, CHO और OH ग्रुप में प्रायोरिटी हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप को देते हैं। तो जो पूरा नाम होगा वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बातें करेंगे तो ये हो जाएगा इसका आर्थो पोजीशन, ये वाला। तो ये हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड, या फिर शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं जो कॉमन नेम है इसका, कॉमन नेम है इसका आर्थो सैलिसल्डिहाइड। आर्थो सैलिसल्डिहाइड, आर्थो सैलिसल्डिहाइड। और इसका जबकि नाम है, इसका आप नाम लिखेंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी। आप भले ये नीचे भले है लेकिन ये मत सोचिए कि ये ऊपर है तो इसके चक्कर में हम लोग फिनॉल बोल दे, नहीं। ये मेन हो गया आपका, प्रियोरिटी इसको ज्यादा मिलेगा तो इसके अकॉर्डिंग नाम होगा, यानी कि ये आपका हो गया आर्थो, मेटा और पैरा। तो ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर जब CHO ग्रुप लगा देते हैं तो इसी को बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर पैरा सैलिसल्डिहाइड, पैरा सैलिसल्डिहाइड, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल का रिएक्शन जब हम लोग क्लोरोफॉर्म और कोई अल्कली ले लेते हैं तो यहाँ पे CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है, मतलब CHO ग्रुप यहाँ पे आके इंट्रोड्यूस हो जाता है, जुड़ जाता है। अब आइए इसके मैकेनिज्म पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो मैकेनिज्म पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो स्टेप 1 होगा वो फॉर्मेशन होगा कार्बिन का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, कार्बिन इंटरमीडिएट। कैसे, लास्ट क्लास में इसको हम लोग देख चुके हैं। बेस है KOH से अपने को OH माइनस मिल जाएगा, और क्लोरोफॉर्म में जो H होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ से ये H प्लस और OH माइनस निकल जाएगा, तो पहले तो H2O बन जाएगा, और दूसरा ये जो पार्ट है पूरा बॉन्ड ये इसके ऊपर चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा इस तरह से CCl3 माइनस, जहां से कि ये
क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा क्लोरीन कार्बन क्लोरीन। ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल। आप कहेंगे कि सर ये सिंगलेट होगा कि ट्रिपलेट होगा, तो कहेंगे कि सर ये सिंगलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में डोनेट कर सकता है, इसलिए जो पॉसिबिलिटी है वो किसकी है, सिंगलेट कार्बन की। तो ठीक है, ये सब चर्चाएं हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, आप लोग चाहें तो उसको पीछे वीडियो देख सकते हैं। आइए, ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट इसी का है, यहाँ पर भी तो एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। जैसे ये फिनॉल है, फिनॉल का ये जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये जब H+ को रिलीज कर देगा बेस के प्रेजेंस में यहाँ पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये H2O ये भी बना लेगा और ये प्लस बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, जैसे बेंजीन के ऊपर O के ऊपर माइनस होता है, तो दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, अगर हम इस पे थोड़ी बहुत और बातें करते हैं तो इनका जो है कि RS बना देते हैं, मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका जब हम लोग RS बनाते हैं फिनॉक्साइड आयन का, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर कन्वर्ट होता है पाई में, पाई कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन में, नेगेटिव चार्ज ऐसे बन जाता है। यहाँ पे इसके आर्थो पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, बाकी बॉन्ड ऐसे रहेंगे क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं है। आगे और देखिए कॉन्जुगेशन है, तो आप चाहे तो इसको और आगे बना सकते हैं। तो ये हो गया आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही आपका पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, ऐसे जा रहा है। तो फिर ये घूम के फिर आर्थो पे आएगा, फिर कहानी ऐसे चलती जाएगी। तो आपका जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक तो आर्थो पोजीशन पे आ रहा है और एक किस पे आ रहा है, पैरा पोजीशन पे आ रहा है। तो इसी बात को अपने को ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा है। तो इसका अड्डा क्या है, इसका जो स्टॉपेज है नेगेटिव चार्ज का, स्टॉपेज कहाँ पे है, एक आर्थो पोजीशन पे है और एक कहाँ पे है, पैरा पोजीशन पे है। तो अभी तो स्टेप 1 में हम लोग चल रहे थे, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रहा था, कार्बिन का फॉर्मेशन हो रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं कि जब कार्बिन इस पे अटैक करता है, यहाँ पे स्टेप 2, ये तो इसको हम लोग क्या है कि इस तरह से बना देते हैं, पहले ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ये ऐसा भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो जब ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो जब इसका रिएक्शन कार्बिन्स होता है, मतलब इस तरह से कार्बिन को बना दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, ये जो इस पे अटैक करता है यहाँ पे, तो इनके साथ एक बॉन्ड बन जाएगा, एक कनेक्शन जुड़ गया यहाँ पे इस तरह से। तो ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ से एक कनेक्शन जुड़ गया, ये Cl और इसका आपका माइनस चार्ज इस पे क्रिएट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाएगा। अच्छा, एक बड़ी बात ये है यहाँ पे कि ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना है यहाँ पे, क्या क्या ध्यान से देखना है कि सर ये पहले तो एरोमेटिक था और उसके बाद रिएक्शन जब कार्बिन से रिएक्शन किया सर, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। नॉन एरोमेटिक कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो गया। तो एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी इसके पहले भी आप लोग देखें एरोमेटिक क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कशन नहीं करेंगे। फिलहाल ये समझ लेते हैं कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, मतलब ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ चला गया, ये बड़ा स्लो स्टेप रिएक्शन है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। तो ये रिएक्शन का RDS है, यानी कि स्लो स्टेप है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में गया है, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में गया है। तो फिर सर ये कैसे फिर स्टेबल होगा, तो होगा स्टेबल कैसे, अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए क्या होगा कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है यहाँ पे माइनस है और 2 क्लोरीन इससे जुड़ा है, ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से है, ऐसे है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से है। तो ये क्या है कि एरोमेटिक
फिर से बनाने के लिए ये यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड ये टूट के यहाँ पे चला जाता है, पाई शिफ्ट हो जाता है निगेटिव चार्ज में, और ये जो H प्लस निकलेगा वो यहाँ जाके जुड़ जाता है इस तरह से। मतलब कहानी कुछ इस तरह से बन जाती है यहाँ पे। फिर से इसका एरोमेटिक कैरेक्टर वापस गेन हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक से फिर से क्या हो गया, एरोमेट्रिक ऐसे, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी पा गया। लेकिन अब आगे की कहानी क्या कहती है, कहती है सर कि ये अब इसका रिएक्शन जो है वाटर से करा दीजिए। वाटर जो निकला था अभी कुछ देर पहले, तो कह रहा है कि सर इसका रिएक्शन अब वाटर से करा दीजिए, ठीक है। वाटर से कराएंगे या फिर वाटर के प्रेजेंस में बेस से करा देंगे, ठीक है। दोनों में से, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो बेस ही इसमें ज्यादा मात्रा में रहेगा। तो ये जो बेस इस पे अटैक करेगा सर, तो यहाँ से क्लोरीन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन जो है कि बाहर निकल जाएगा, तो कहानी कुछ इस तरह से इसकी चलेगी यहाँ पे ऐसे। ऐसे ऐसे करें। तो फिर उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद ये होगा कि इसका जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, वो इसको बैक अटैक करेगा यहाँ से। तो फिर से ये क्या होगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो एक क्लोरीन सर यहाँ पे निकल गया, एक क्लोरीन यहाँ पे निकल गया, ऐसे बोलेंगे हम लोग। तो और इनके इनके बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। तो ये कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, और ये क्लोरीन तो निकल गया सर, लेकिन ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जो जुड़ा है, इस ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। ये चूंकि अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से जो H प्लस निकलेगा वो H प्लस जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा ऐसे। तो आपका जो कंपाउंड है, कुछ कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा यहाँ से ऐसे। तो ये जैसे ही आप ध्यान से देखिए, ये जैसे मैंने आर्थो से अटैक करवाया है, आप जो है अपने से ये निगेटिव चार्ज पैरा पे ले आके पैरा पे अटैक कराना है। तो ये जो प्रोडक्ट आपका आर्थो पे बना है, वही प्रोडक्ट पैरा पर भी बनेगा, ठीक है। तो इसके जो दो प्रोडक्ट बनेंगे, आर्थो और पैरा, तो ये इसका फाइनल रिएक्शन हो गया। आप फिर से एक बार चाहे तो देख सकते हैं। पहले क्या किया, फिनॉल लिया, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म KOH से कराया, तो ये इस तरह से प्रोडक्ट बन गया आर्थो पैरा। अब कहेंगे कि सर दोनों में मेजर और माइनर कौन होगा, तो ये मेजर हो जाएगा। मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैसे आती है, अब ध्यान से देखना है। अगर इनके इनके बीच में अट्रैक्शन है कोई, तब तो ये मेजर होंगे, और अगर अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्सन होगा, तब ये मेजर होगा। क्योंकि रिपल्सन रहेगा तो दूर होना चाहिए, और अट्रैक्शन होगा तो पास में होना चाहिए। तो यहाँ पे इनके इनके बीच में क्या होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जिससे कि ये ज्यादा स्टेबल बनता है, मेजर बनता है, और ये वाला क्या आ जाएगा, माइनर। तो आपको अपने से क्या कराना है कि मैंने इसको बनाया है, आप लोग इसको भी बनाएंगे। तो मैकेनिज्म एक बार और देख लीजिए। पहले स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि सर ये भी तो है, ये भी तो ऐसा रिएक्शन होगा, तो इस तरह से ये फिनॉक्साइड बन जाएगा। और फिनॉक्साइड क्या, RS इसका देख लीजिए, आर्थो पे नेगेटिव चार्ज गया है, और कहां पे गया है, पैरा पे नेगेटिव चार्ज गया है। तो जैसे मैंने आर्थो से अटैक कराया है, आप चाहेंगे तो पैरा पे भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाके अटैक कराएंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा CHO ग्रुप आएगा, वो पैरा पे आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पूरा रीमर टीमैन रिएक्शन, ठीक है। एकदम ध्यान से देख लीजिए, फिर इस पे हम लोग आगे की कहानी करते हैं। तो ये तो हो गया आपका साधारण सा रीमर टीमैन रिएक्शन, जो मेरे ख्याल से जो पहले पढ़ा होगा तो उसको बहुत अच्छे से आता होगा। आगे हम लोग देखते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इसका कहां पे आता है, तो इंपॉर्टेंस आता है सर मिसलेनियस में, मिसलेनियस में, मिसलेनियस रीमर टीमैन रिएक्शन कहेंगे सर, इसमें आता है इसका इंपॉर्टेंस। ये इसका इंपॉर्टेंस है, और ये यहां से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है मिसलेनियस रीमर टीमैन रिएक्शन से। बाकी तो साधारण रीमर टीमैन रिएक्शन है, वो जो पढ़ा होगा उसको अच्छे से आता होगा। आइए देखते हैं
मिसलेनियस रिमल्टीमेन रिएक्शन क्या होता है। तो मिसलेनियस रिमल्टीमेन रिएक्शन का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं इस तरह से, ये एक अपने पास मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन अपने को कराना है CHCl3 और KOH के प्रेजेंस में, थोड़ी बहुत हीट कर देंगे ताकि रिएक्शन आसानी से हो जाए। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको तो हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म के माध्यम से, बट आप समझिएगा कि कहानी इसकी क्या बीतती है इसके ऊपर जब यहाँ पे रिएक्शन होता है, इसके ऊपर क्या बीतेगी आप लोग ये समझ नहीं सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट का पूरा एकदम दिशा ही चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे एक बार समझेंगे, इसलिए मैंने प्रोडक्ट नहीं लिखा है, आप यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाए यहाँ पे, एकदम ध्यान से देखना है। तो मैकेनिज्म क्या कहता है दोस्तों, मैकेनिज्म कहता है कि सर अगर कहीं पर भी हमको दिख जाएगा ये ऐसा है, ये रिएजेंट दिखेगा क्लोरोफॉर्म अल्कली, क्लोरोफॉर्म अल्कली, क्लोरोफॉर्म KOH या NaOH, क्लोरोफॉर्म ऐसा कुछ भी, CHCl3 CHBr3, सर ऐसा कुछ भी आएगा तो हमारे दिमाग में पहले जाएगा कि सर इसका जो इंटरमीडिएट होगा वो कहीं ना कहीं कार्बिन ही बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, इसका जो इंटरमीडिएट होगा वो कार्बिन बनेगा। तो चलिए ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग कराते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। तो सर कैसे बनेगा आप लोग देखते आ रहे हैं वर्षों से, आप लोग का उम्र बीत गया है इसी को देखते देखते। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, सर पुराना हो गया है। यहाँ पे इस तरह से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ से वाटर बन जाएगा और प्लस C पे माइनस आ जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे लीव कर जाएगा क्लोरीन एज ए Cl माइनस के फॉर्म में। तो ये क्लोरीन कार्बन क्लोरीन इस तरह से रहेगा, सिंगलेट बनेगा सर की ट्रिपलेट बनेगा, आप खुद ही डिसाइड करो क्या ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है सर, हाँ ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है इसलिए सिंगलेट बनेगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए सर कहानी यहीं तक नहीं रुकती है अभी सर, ये कहीं आप पढ़े होंगे सर ये एसिडिक नेचर का होता है, कैसा होता है, एसिड होता है ये। सर कैसे एसिड हो गया, क्योंकि आप कहेंगे कि सर इस तरह से अगर जो भी स्पीशीज दिखता है यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, अगर ये एक H+ निकाल देता है तो इसका क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, हाँ जाएगा क्या, बल्कि कुछ मिल ही जाएगा। अभी ये कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक है, तो ये नॉन एरोमेटिक से बच्चों क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा एरोमेटिक। एक H+ निकालने से इसकी स्टेबिलिटी 1000 गुना बढ़ गई, ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक, ये बन गया एरोमेटिक के 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब टोटल ओवरऑल निकालेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन, और साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो बताइए ओवरऑल इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाता है, ये एरोमेटिक का कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। बताओ ज्यादा स्टेबल ये है कि ये है, सर ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक हो गया, तो रिएक्शन बहुत तेजी से जाएगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि सर ये एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि एक H+ निकालने से ये हाईली स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप इसको ऐसे आप दर्शा सकते हो, बेस के प्रेजेंस में यहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और इस तरह से एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। फिर सर क्या कहेंगे, कहेंगे कि अब एक ये बचा है एक ये बचा है, दोनों का आपस में सेटिंग करा देते हैं, चलिए दोनों का आपस में रिएक्शन करा देते हैं। फिर क्या कहता है इस तरह से, यहाँ पे कहता है कि सर आइए आइए हम लोग रिएक्शन करते हैं इस तरह से, थोड़ा बड़े में दिखा रहे हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो। ये प्लस को हटा देते हैं, समझदारी इसी में कि आप लोग समझ जाएंगे दोनों का रिएक्शन हो रहा है। सर जब ये क्या करता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है तो ये इधर चला आता है, सर इनके बीच में एक कनेक्शन हो जाता है, इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कैसे, ऐसे ध्यान से देखना है, इस तरह से जो प्रोसेस होता है। सर कहेंगे कि क्यों इस पे अटैक क्यों ना कर दिया सर, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी तो प्रोडक्ट बन सकता है। तो ठीक है थोड़ा सा सब्र करेंगे, देखते रहेंगे, धीरे धीरे चीजें आगे की तरफ प्रोसीड होते होते आपको समझ में आ जाएंगी। तो फिर ये ऐसे निगेटिव चार्ज रहेगा सर यहाँ पे, तो
जब ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव चार्ज इसमें, मतलब एक इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा, एक ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब आप देखेंगे, कहेंगे सर इसका नेगेटिव चार्ज चला गया, मतलब इस पे चार्ज है, क्यों? क्योंकि सर कहेंगे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन की वैलेंसी चारों क्लियर हो गई, ठीक है। फिर हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि सर ये तो आपने गलती कर दिया, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं लगाया है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। अब अगला क्या कहता है सर, यहीं पे बता दे, यहीं पे देख लीजिए। तो ये क्या कहता है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, ऐसे रिवर्स अटैक करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सर टूट के पूरा क्यों न इस पे चला जाए, ठीक है, इस तरह से। तो ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा ऐसे। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है क्योंकि एक तो 5 मेंबर्ड रिंग है और दूसरा क्या है 3 मेंबर्ड रिंग है। आप सभी को पता है 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि उसमें एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा होता है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, टूट गया। टूट गया तो आप देखो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग। चलो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप 1 2 3 4 5। अभी आप ध्यान से देखो, ठीक है, क्या हो गया, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे 5 यहाँ पे है, जो यहाँ पे 5 है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या हो गया 6। तो बताइएगा ये 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड में आ गया। आप सभी को पता है कि 6 मेंबर्ड रिंग एक अच्छा खासा स्टेबिलिटी को पाता है, ठीक है, मतलब उससे कहीं ज्यादा स्टेबल ये होगा, इसलिए कहानी यहाँ पे आके रुकी है। तो ठीक है, नंबरिंग कर दिए सर। पहले क्या करिए कि आप ऐसे बना ही दीजिए 6 मेंबर्ड रिंग, ताकि थोड़ा सा हम देखो क्या संतुष्टि आ जाए, ठीक है। फिर क्या है कि आपको भूल गया, आपको भूल गया तो आप क्या करिए, कहीं पर भी 1 2 3 4 कर दिए, क्यों? क्योंकि सर हमने तो गिनती कर लिया है, जो जहां पे रहेगा उसको वहीं पे फिट कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे है सर, मान लो कि हमने कहा कि सर यहाँ पे 1 मान लेते हैं, मेरा बड़ा मन कर रहा था कि सर हम यहाँ पे 1 मान ले, पहला पोजीशन एकदम ऊपर रहना चाहिए, तो हम कहेंगे ठीक है, मान लीजिए ऊपर पहले पोजीशन पे क्या है बता देना है, क्लोरीन। तो हाँ, इसका स्थान नहीं बदलना है, ठीक है, इसलिए मैंने नंबरिंग कराया। फिर 1 2 3 4 5 6, 2 पे जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है सर, क्रिएट हो गया। 3 और 4 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 3 और 4 यहाँ पे जगह खाली करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आने वाला है। तो सर ये हो गया 3, ये हो गया 4, सर 5 और 6 को भी उठाइए, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आने वाला है, ठीक है बच्चा, उठा देते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 6, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आने वाला है। सर देख लीजिए यहाँ पे निगेटिव 5 और 6 के बीच में आएगा, ये डोनेट कर रहा है तभी तो बॉन्ड टूटा है, ठीक है सर। फिर बहुत अच्छी कहानी आगे, देखना ध्यान से देखना इसको। सर कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरह से तो नहीं दिख रहा है सर, ये जब इलेक्ट्रॉन इस पे डोनेट करेगा, बैक डोनेट करेगा, तो ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। जब ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा सर, तो कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरह से दिखने लगा क्या, ये कुछ इस तरह से दिखने लगा क्या अपने को, ये कुछ इस तरह से दिखने लगा क्या। तो कहेंगे कि सर बिल्कुल सही जगह पहुंचे एकदम। यहाँ पे क्या बना लिए हैं, यहाँ पे बना लिए हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बना लिए हैं, क्लोरोबेंजीन। ये पूरी तरह से एरोमेटिक हो गया, क्यों देख लो, देख लीजिए ध्यान से। क्या अगर हम ये रिएक्शन यहाँ पे कराते तो क्या ऐसा कुछ मिलता अपने को, नहीं सर, नहीं मिल पाता। इसीलिए ये कहानी यहां से ना होके गुजरी है, यहां से गुजर गई है, ठीक है सर। यहां से गुजरती तो शायद ये इस तरह से इसके अंदर रिएक्शन नहीं होता। तो ये 5 मेंबर से 6 मेंबर में चला गया सर, ऊपर से ये उससे 1000 गुना ज्यादा स्टेबल हो गया, क्यों? क्यों सर, ये क्योंकि ये एरोमेटिक हो गया, ये मॉलिक्यूल आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, मतलब ये दुनिया से आजाद हो गया स्टेबिलिटी के मामले में। तो सर इसका ये फाइनल, इसीलिए कहीं ना कहीं आपने हमको ये नहीं बताया कि सर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसलिए मैंने नहीं बताया, ये सीक्रेट था। इस सीक्रेट को अभी हम लोग ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे बन गया क्लोरोबेंजीन, यही सर इसकी खासियत है, यही क्या है इसकी खासियत है। सर यहाँ पे आपने 5 मेंबर लिया था, मतलब दिखने में तो ऐसा लग ही नहीं रहा था सर ये यहाँ तक मतलब ऐसे हो जाएगा, मतलब वही कहानी है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आपने लिया था 5 मेंबर्ड का, ये हो गया 6 मेंबर्ड का। आपने लिया था नॉन एरोमेटिक, वो तो कहानी उसके बाद गुजरती है एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक लिया सर, एरोमेटिक बना दिया, मतलब उधर से आलू डाले सर, इधर से सोना निकल गया, मतलब वो कम स्टेबल वाला ज्यादा स्टेबल बदल गया। कब? ये मशीन है, स्टेबिलिटी बढ़ाने वाली ये मशीन है इसकी। तो ये इस आलू को
सोने में परिवर्तित कर दे रहा है। ठीक है, यहां से तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, मिसलेनियस रीमर टिमेन रिएक्शन। क्योंकि साधारण रीमर टिमेन रिएक्शन सभी लोग पढ़ते हैं, हम लोग कुछ हटके करते हैं, मिसलेनियस रीमर टिमेन रिएक्शन। तो ये तो अभी उसका एक ट्रेलर था सर, पिक्चर भी दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। आइए हम लोग, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, एकदम अच्छे से समझ लेना है, भली भांति समझना है। एक और महत्वपूर्ण इस पे है, आप देख लो, एक मैं और रिएक्शन इस पे करा दे रहा हूं, ताकि बाद में कोई भी लघु शंका दीर्घ शंका कुछ भी ना रहे आपके अंदर, ये समझ में आया कि सर हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2, सर इसको आप क्या करिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन ले लीजिए, ऐसे यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, सर यहाँ पे क्या करिए कि ऐसे हाइड्रोजन लटका दीजिए। सर कहीं ना कहीं ये आपका कुछ पाइरोल जैसा दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, यही है, ये पाइरोल ही है। क्या है ये? पाइरोल है सर। तो पाइरोल का रिएक्शन हम लोग किससे करा देते हैं? पाइरोल का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, पाइरोल का रिएक्शन सर हम लोग किससे करा देते हैं? हम लोग इस बार थोड़ा सा बदलते हैं, CH, Br, Cl, I, सब दुनिया भर का ले लेते हैं, सब ले लेते हैं सर, मानेंगे नहीं, सब ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे KOH। सर कहीं ना कहीं ये आपका कुछ बदलने वाला है, ये बदलने वाला है, ये बदलने वाला है, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, 5 मेंबर्ड से क्या हो जाएगा, 6 मेंबर्ड में हो जाएगा सर। ये नाइट्रोजन है सर, ये नाइट्रोजन है, ये 5 मेंबर्ड से क्या हो जाएगा, 6 मेंबर्ड में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर ये अपने को तो कुछ खतरा दिख रहा है, ये तो पाइरोल नहीं हो सकता यहाँ पे। सर ये पाइरोल नहीं है, ये क्या है, पिरिडीन है। ये क्या है? दिस इज द पिरिडीन। समझ में आया? आइए थोड़ी बहुत चर्चाएं इस पे भी कर लेते हैं, एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहला स्टेप मैग्नीशियम का हम लोग देखते हैं। आपको यही तो देखना है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लगेगा सर, ब्रोमोबेंजीन लगेगा सर, आयोडोबेंजीन लगेगा। चलिए देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम। तो पहला स्टेप बेस, और ये जो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा, ऐसे चबा जाएगा और आवाज भी नहीं आएगा। यहाँ पे इस तरह से इतना बड़ा पेट है इसका, यहाँ से इस तरह से रिएक्शन करेगा कि ये खतरनाक आदमी इस चीज को लेके फुर से उड़ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा Br सर क्लोरीन सर आयोडीन। अब आप खुद से बताइए, दिमाग लगाइए, उत्तर पाइए। क्या कहता है सर? सर इसके पास 3-3 हैलोजन है, लेकिन तीनों में अच्छा भागने वाला कौन है? विच वन इज बेटर, बेस्ट लिविंग ग्रुप एमंग दीज 3? तो कहेंगे कि सर ये जो आयोडीन दिख रहा है एक, ये बड़ा खतरनाक है, भागेगा। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, भाग गया, तुरंत भागा। ऐसे देखते हैं मौका। तो सर ये I माइनस के फॉर्म में रफू चक्कर हो जाएगा। तो बचा क्या अपने पास? ब्रोमीन बचा सर, फिर बीच में कार्बन बचेगा, फिर बीच में यहाँ पे साइड में क्लोरीन बचेगा। और सर ये सिंगलेट कार्बिन का एक रूप होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी और ये भी इधर से डोनेट कर सकते हैं अगल बगल से। तो सर ये आपका बन गया सिंगलेट कार्बिन। क्या बन गया? सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, बहुत अच्छा। ये तो अभी तो कहानी की शुरुआत है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अभी ये कहानी की शुरुआत है, आगे यहीं पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो ये बच्चा जो आपके पास ये जो स्पीसीज है, जिसको आपने एक सुंदर सा नाम दिया है पाइरोल। पाइरोल, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन लटका है, ये क्या करेगा, ये बेस जो है इस पे धावा बोलेगा, इस पे धावा बोलेगा OH माइनस। तो कहीं ना कहीं सर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि H प्लस गया है ना, तो क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और ये प्लस क्या आ जाएगा, वाटर। तो सर ये एक इस तरह से आपको मिल गया, यहां से एक ये मिल गया सर, और एक ये मिल गया। आइए दोनों में एक रिलेशन स्टेब्लिश करा देते हैं। तो सेकेंड पार्ट उसी का क्या कहता है, ये जो बना हुआ एनायन है यहाँ पे, अब कहेंगे सर ये जो है कि आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि आप बार बार यही काम करा रहे हैं यहाँ पे। अब तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो गया होगा कि सर ये निगेटिव चार्ज इसके वैकेंट में क्यों नहीं अटैक कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि रिंग का एक्सपेंशन हो जा रहा है,
और रिंग एक्सपेंशन इसकी स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रही है। और अगर रिंग एक्सपेंशन से स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो आदमी वही जाना चाहेगा जहां पे स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। क्यों? क्योंकि सभी की खासियत है, वो भैया यहाँ पे चला जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे देख लीजिए ये इस पे अटैक करेगा सर। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो हम क्या कम है क्या? ये इस पे अटैक करेगा सर। ये ट्राइंगल की तरफ दिख रहा है 3 मेंबर्ड रिंग, बिल्कुल दिख रहा है। आप इसको पहले तो ऐसे बना ही दीजिए यहाँ पे, और यहाँ नेगेटिव चार्ज दे देना, यहाँ पे ऐसे पाई बॉन्ड रहेगा क्योंकि इससे तो कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ पे ये टूटा है और ये इस पे हमला किया है। ठीक है सर, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ध्यान से देख लीजिए। तो कुछ इस तरह से दिखा सर। इस तरह से दिखा तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये 3 मेंबर्ड रिंग जो है कि थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। बड़ा करेंगे कैसे? इसका भी रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ये क्या है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, ये इधर अटैक करेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इस पे। ठीक है, एकदम ध्यान से देख लेना है। तो चलो फिर वही कहानी, नंबरिंग कर दो, कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 और ये आपका 5 हो गया जहां पे नाइट्रोजन है, और ये आपका हो गया 6। तो टोटल नाइट्रोजन को लेके 6 मेंबर्ड का रिंग बन जाएगा। सर इस तरह से बनेगा क्या? बिल्कुल इस तरह से बनेगा। सर अब नाइट्रोजन है, अब कहीं पे 1 2 3 4 नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और तो नाइट्रोजन कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको हम लोग 5 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? 5। वही नंबरिंग करते हैं। फिर 5 के बगल में 4 आएगा सर, इसके बगल में 3 आएगा सर, इसके बगल में 2 आएगा सर, और इसके बगल में 1 आएगा सर। और 1 से क्या जुड़ा है? 6, और 5 से भी 6 जुड़ा है, बिल्कुल सही है। और 1 पे 2 चीजें हैं, ब्रोमीन है और क्लोरीन है। अब जहां जहां बॉन्ड है वहां पर 3 और 4 के बीच में बॉन्ड है, लगा दिया सर, लगा दिया। अभी जब ये इलेक्ट्रॉन 5 6 को डोनेट कर रहा था, इनके बीच में एक रिश्ता बन जाएगा ऐसे। सर कहीं यहाँ पे आप देखो कि जब ये तोड़े हैं तो क्या ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड का, कहीं ये दूसरे पे तो नहीं आएगा? सर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए ये क्या करेगा, ये इस पे बैक अटैक करेगा। अब आपको बताना है कि ब्रोमीन और क्लोरीन में बेटर लिविंग ग्रुप कौन है। बस यही पे कहानी समझ में आ जाएगी। सर क्लोरीन, आप कहेंगे कि क्लोरीन से अच्छा कहीं ब्रोमीन तो नहीं दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भारी है ऐसे, तो ये निकल जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन गया कुछ इस तरह से, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। तो अब चूंकि नाइट्रोजन है, अब थोड़ा सा खिलवाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और सर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया पहले दूसरे के बीच में, और पहले पे क्या बच गया? क्लोरीन। बिल्कुल देख लीजिए क्या बन गया? क्लोरीन। इसके 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे होना चाहिए नाइट्रोजन के, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर दो। ऑप्शन में कभी आता है क्लोरीन यहाँ लगा देगा, यहाँ लगा देगा, या फिर कुछ और भी खेल खेल सकता है। तो आप क्या करना कि मैकेनिज्म बना लेना और ऐसे नंबरिंग कर देना। सर ये तीसरे पे आएगा, तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या रहेगा? क्लोरीन। पहले बताइएगा, बात समझ में आएगा? और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पीछे शुरुआत से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसी पे। एक बहुत ही, अगर इसमें जो भी आईटी जैम की तैयारी करते हैं केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री आपको बता दें थोड़ा सा आईटी जैम के बारे में। आईटी जैम के बारे में बता दें थोड़ा सा। जैसे आईटी बीटेक कराता है, वैसे आईटी एमएससी भी कराता है। तो उसका जो नाम है पूरा आईटी जैम। आईटी जैम कराता है, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। तो जैसे आईटी जो है कि बीटेक कराता है, बीटेक का एग्जाम कराता है, वैसे आईटी एमएससी का एग्जाम कराता है। तो इसमें फायदा क्या है सर? इसमें बहुत फायदा है। इसमें आप चाहें तो सिर्फ एमएससी की डिग्री पा सकते हैं, और इसमें आप चाहें तो, मतलब वो तो रैंक के ऊपर डिसाइड करेगा कि कैसा नंबर आया है। आप चाहें तो इसमें डुअल डिग्री मिल सकती है आपको, एमएससी प्लस पीएचडी साथ में मिल सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। और अगर बड़ा अच्छा रैंक आएगा, अच्छा खासा रैंक आएगा, तो आपको आईआईएससी बैंगलोर मिल सकता है, आईआईटी मद्रास मिल सकता है, रुड़की मिल सकता है ऐसे। और बड़ा ही टफ पेपर हो सकता है अगर आप ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमएससी के लिए है ये एंट्रेंस एग्जाम। किसके लिए? एमएससी के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव। तो केमिस्ट्री में अगर हम लोग रीमर टिमेन रिएक्शन पढ़ेंगे तो सर वो जेईई मेंस के लिए भी होगा, एडवांस के लिए भी होगा,
जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड इंट्रेंस एग्जाम आएंगे सबके लिए होगा, नीट के लिए भी होगा। ऐसा नहीं नीट का नाम नहीं लिया है तो नीट के लिए नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ अगर केमिस्ट्री साइटी जैम का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, एमएससी करेंगे केमिस्ट्री से, तो उसमें रीमर टीमेन रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंस रोल शो करता है, प्ले करता है, मतलब उसमें भी इसके आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इससे भी आपको कहानी बन सकती है, यहाँ पे आपको मदद मिल सकता है। तो सर कहेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखे होंगे या फिर ऐसे साधारण सा रिएक्शन है, मैं आपको एग्जाम्पल 3 बोल सकता हूँ, इसको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। सर ये क्या कहता है कि अगर ये बेंजीन हो, क्या हो, बेंजीन हो इस तरह से, और सर ये बेंजीन से अगर हम लोग पायरोल को जोड़ देते हैं, बेंजीन से किसको जोड़ देते हैं सर, पायरोल को, तो इसको बोलते हैं सर इंडोल, इंदौर नहीं बोलते, ठीक है, ये एल है, इंडोल, ठीक है, तो इंदौर नहीं लिख देना, इंडोल है। बेंजीन से क्या जुड़ा है सर, पायरोल जुड़ा है, तो इसको हम लोग पूरा कंबाइन करके क्या बोलते हैं, इंडोल। अब ये ना बेंजीन है ना ये पायरोल है, ठीक है। तो कहेंगे कि सर जब हम लोग इसका रिएक्शन या इसका रीमर टीमर रिएक्शन कराते हैं, CHCl3 KOH, इस बार मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, चलो यहाँ पे क्या करते हैं सर, जरूरी नहीं है, देखो कोई भी कार्बिन हो, अगर मान लीजिए कि वो आपका मिथाइलिन है, यानी कि वो CH2 है, चूंकि हम लोग रीमर टीमर रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा बता रहे हैं, तो KOH है, अगर आप चाहें तो सर यहाँ पे CHFBr और यहाँ पे Cl लिख सकते हैं ऐसे। सर तीनों को अलग कर दिया, तीनों हेलोजन को, ये आपका छोटा सा टेस्ट होता है ऐसे, क्योंकि ऑप्शन में जब आता है तो सर करेक्ट ऑप्शन एक जो आपको मिलेगा उस तरह से, तो एक ही जगह पे आपको फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन ऐसे भी दे के आपको कंफ्यूज करा सकता है, इसलिए इसका मैकेनिज्म जानना आपको इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका मैकेनिज्म जानना चाहिए, ठीक है। तो चले, अब क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो तो हम लोग आगे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सर ये क्या कहता है, सर ये कहता है इस तरह से कि आप क्या करिए कि पहले इनके साथ एक रिएक्शन करा दीजिए, जब इनके साथ सर रिएक्शन करा देंगे तो ये बेस और वो CHFBrCl, तो सर ये जो H दिख रहा है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, आप इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं HCClBrF, यहाँ पे ऐसे, तो सर ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और कहीं कुछ आपका इस तरह से C पे माइनस आ जाएगा सर, क्लोरीन हो जाएगा सर, ब्रोमीन हो जाएगा सर, फ्लोरीन हो जाएगा सर, इस तरह से लगा देंगे। तो जब अगला स्टेप होगा सर, ये क्या होगा, अब कौन पहले निकलेगा सर, यहाँ से ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका Br माइनस निकल गया, एक साइड में F आया, एक साइड में क्या आ गया Cl, सिंगलेट होगा कि ट्रिपलेट, सर ये सिंगलेट होगा, क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर है, बैक डोनेट कर सकते हैं, ठीक है सर, सिंगलेट कार्बिन बन गया ऐसे, एक स्टेप हो गया। दूसरा आप चाहे तो यहीं पे दिखा सकते हैं इसको, इसी में, मतलब ये पहले स्टेप का पार्ट बोल सकते हैं, क्यों सर, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है इससे बेस अटैक करके H+ को खा सकता है, यहाँ पे अभी उसका पेट नहीं भरा है, ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं सर, बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो ये जो बेस है सर इस तरह से ये इसको खा जाएगा, ये थोड़ा सा राक्षस टाइप का दिख रहा है, जब ये खा जाएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ऐसे, और यहाँ पे नेगेटिव और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, वाटर। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं, इनका इनके साथ रिएक्शन कराना है, इनका इनके साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है, उसको हम लोग सेकेंड स्टेप बोल सकते हैं, ठीक है सर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर, ये क्या करता है, ये बेंजीन हो गया आपका, ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन से जुड़ा ये नाइट्रोजनस, और यहाँ पे कार्बन से जुड़ा है सर फ्लोरीन, कार्बन से जुड़ा है क्लोरीन, एक वैकेंट ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन वाला है, ये बॉन्ड जो है इस पे टेक करेगा सर, ये इस पे टेक करेगा, थोड़ी बहुत तो चर्चाएं दिमाग में चल रही होंगी
ऐसे कुछ ना कुछ ये ट्रायंगल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। तो चलो अब तो कहानी समझ में आई गई, बड़ा अच्छा है। यहाँ पे सर इस तरह से बना दीजिए, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बना दे रहे हैं सर। यहाँ पे ऐसे कार्बन, ऐसे सर यहाँ पे फ्लोरीन, सर यहाँ पे क्लोरीन लगा दीजिए सर। और क्या करें सर, क्या करते हैं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहने देते, इससे कोई छेड़खानी नहीं करना है, पाप लगेगा। फिर सर क्या करता है ये, आप चाहे तो नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल है सर, तो इसका आप क्या करिए, नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, सॉरी मैं बार बार 5 को इधर कर दे रहा हूँ, तो ये 5 नाइट्रोजन हो जाएगा, 6 यहाँ पे सर। ये 5 वाला 6 को क्या करेगा कि चलो मैं तुमको इलेक्ट्रॉन देता हूँ सर, ये वाला बॉन्ड क्या है कि कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आगे की कहानी कुछ इस तरह से बन जाएगी, यहाँ पे ऐसे ध्यान से देख लीजिए, ऐसे बनेगा, ऐसे रहेगा। तो आप क्या करना, 6 मेंबर रिंग बना दो, चलो इससे भाव ना खाओ, इससे 6 मेंबर रिंग बना दो, ठीक है सर। यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दीजिए सर। यहाँ पे अब इसका चार्ज खत्म हो गया, चार्ज नहीं रह जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या गया, एक बॉन्ड बन गया, ठीक है सर। यहाँ पे अच्छा एक बात और है, कंफ्यूज नहीं होना है, नंबरिंग कर लेना है, कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है, नंबरिंग कर लेना है सर। ये तो बदलेगा नहीं, तो ये पहले और 3 और 4 बोल दो इसको, ये तो बदलने वाला है नहीं सर, इसको 3 और 4 बोल दीजिए, ठीक है। तो सर 4 से जुड़ा है 5, 5 से जुड़ा है 6, 6 से जुड़ा है सर 1, 1 से जुड़ा है 2, 2 पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है सर। 1 से 1 फ्लोरीन जुड़ा है, 1 क्लोरीन जुड़ा है। तो सर अगला जो है कि ये क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ से क्लोरीन, देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है सर, क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए वो पहले निकल जाएगा। तो यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल गया क्लोराइड आयन के फॉर्म में, ऐसे, और कहानी ये बन गई आपकी। ये नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, और यहाँ पे सर क्या है, क्लोरीन। सर इसका जो नाम होता है, ये अगर हम लोग सिर्फ इसका नाम लिखेंगे तो सर ये क्विनोलिन होता है, क्विनोलिन। अगर फ्लोरीन को हटा देते हैं तो इसका नाम सर क्या हो जाएगा, क्विनोलिन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज, ये पिरिडीन है, बट इसका पूरा नाम ये क्लोरीन लगा के यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्लोरोपिरिडीन हो जाएगा, ऐसे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था, क्लोरोपिरिडीन। कौन से पोजीशन पे आप सर इससे नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3, तो 3 क्लोरोपिरिडीन इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ यहाँ पे आपके पास हो जाएगा इस तरह से। तो इसका देखो यहीं पे मैं बता रहा था, लास्ट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना है सर, यहाँ पे ये क्विनोलिन हो गया, ये क्या हो गया सर, क्विनोलिन हो गया। मतलब ये 5 मेंबर्ड से क्या हो गया सर, ये 6 मेंबर्ड हो गया। यहाँ पे हो जाएगा लोन पेयर, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, और सर यहाँ पे जुड़ जाएगा क्लोरीन, यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या, क्लोरीन, इस तरह से, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, ये फ्लोरोक्विनोलिन हो जाएगा, दिस इज द फ्लोरोक्विनोलिन, ऐसे। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन मिले तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको, ये प्रोडक्ट मतलब सोचे क्या थे और बन क्या गया। और भी कुछ रिएक्शन है यहाँ पे, आप चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हैं ऐसे, होमवर्क के लिए, ठीक है। क्या बनेगा, तो आपको नाम से नहीं मतलब है, आपको प्रोडक्ट आना चाहिए बनाने, नाम पे ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, कि जहाँ पे आईयूपीएससी नियम पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग सीख लेंगे कि इसका क्या नाम होगा। तो इसलिए क्या करना है कि ज्यादा वहां पे माथापच्ची नहीं करना है, पहले जो मेन काम है वही करना है। एक बार नाम नहीं भी आता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर्जा थोड़ी खाए इनका कि सबका नाम याद करते चले, ठीक है, ऐसे।
आप लोग कोशिश करेंगे इसको कि विथ मैकेनिज्म करें, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए हम लोग बस करते हैं। आज हम लोग देखें कि कार्बिन तो पहले ही देख चुके थे। आज हम लोग देखें कि उससे रिगार्डिंग एक नेमिंग रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए, जेई के एग्जाम के लिए और जेई में दोनों के लिए, यानी आप कह सकते हैं मेंस के लिए और एडवांस के लिए। इवन अगर आप केमिस्ट्री का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि आईआईटी जैम जो कि एमएससी के लिए आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप एकदम ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। ये आपकी एक मदद कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया है। आप लोग कोशिश करिएगा, देख लीजिए एक बार, आप लोग कोशिश करिएगा कि आपसे रिएक्शन मैकेनिज्म के माध्यम से हो जाए। जिससे नहीं हो पाएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी समस्या होगा इसके रिगार्डिंग तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोगों की सब तरह की हेल्प को हम लोग, कोई भी डाउट होगा उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।